नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा राठी आपको बताऊंगी आपकी समस्याओं का समाधान। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉलर से, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हाँ, मेरा नाम विनय कुमार अग्रहरी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 1993 है। जन्म स्थान गोरखपुर। जन्म समय 6:42 PM। मेरा सवाल है कि मैंने बीटेक कंप्लीट कर ली है और मुझे जॉब कब तक मिलेगी, क्या बाधाएं आ रही है। विनय जी, जैसे कि मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट आ रही है वो है कि आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या जिसे कह सकते हैं आप बहुत स्टिफ हो गए हैं। एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, बस आई मी एंड माई सेल्फ पे बिलीव करते हैं। ये थोड़ा सा एटीट्यूड आपको आगे नहीं ले जा पाएगा, इसलिए थोड़ा सा शांत करें। हो सके तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वंडरफुल। नहीं किसी कारणवश कर पा रहे हैं तो इस एटीट्यूड के प्रति आप थोड़ा सा खुद इंट्रोस्पेक्ट करें, ऑब्जर्व करें, देखें कि क्या कर रहे हैं। ये लॉन्ग रन में आपके कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। अब जो आपने सवाल पूछा है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा आपका जो बेसिक नेचर है वो कहीं ना कहीं बीच में एक वॉल बनकर आपकी सक्सेस के बीच में आ रहा है। अगर इस बेसिक नेचर को आप एड्रेस कर लेते हैं तो उस वॉल को तोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा काम पीसफुल हैं या थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। आगे मुझे काफ़ी अच्छी इसमें सक्सेस आपकी दिखाई दे रही है, कोई पोजीशन भी आपको मिलने वाली है और घर में काफ़ी सारी इसमें खुशियाँ भी आ रही है। एक ऐसी सक्सेस आ रही है जिसमें कोई पोजीशन मिलेगी जिसमें आप आगे लोगों को मतलब उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं या उनको बता रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें स्पेसिफिक आ रहा है चीज़ें। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है उसको अगर आप देख सकें तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा नाम अंकुश कुमार सिंह। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/5/1991। मैं जौनपुर में रहता हूँ। मेरा जन्म स्थान दशरथपुर संतदास नगर भदोही है। मुझे अपने बारे में जानकारी चाहिए कि मेरे किस क्षेत्र में मेरे जॉब लगेगा, सरकारी क्षेत्र में कि प्राइवेट क्षेत्र में लगेगा, कि और मेरे आगे के भविष्य मेरा कैसा है। अंकुश जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अगर आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करें तो बेटर होगा। जहाँ तक हम बात करें प्राइवेट की, इसमें थोड़ी सी चांसेस जो आ रही हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। थोड़ा सा डालमिया सा है कि ये हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा आपको जब आप करंट जॉब भी करेंगे कि मैं अप्लाई कर देता हूँ, पर वहाँ पर चांसेस हो सकती है, नहीं हो सकती। इसमें कोई फिक्सेशंस नहीं आ रहे, मे बी बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट या कन्फ्यूजन्स आपको हो रखे हैं। आगे बात करें कि आगे का फ्यूचर कैसा आ रहा है। यहाँ पर पेरेंट्स के साथ कोई डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। हो सकता है जो काम आप करना चाहें या जिस लाइन को आप लेना चाहें उसमें पेरेंट्स की रजामंदी ना हो, बट यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पेरेंट्स को साथ में लें, उनको आप इस बात के लिए इनरोल करें और आगे फ्यूचर उनके साथ आपका बेहतर होगा। उन्हें इन्फॉर्म करना या उनको इनरोल करना ये बहुत ज़रूरी है। आगे सरकारी नौकरी में ही आपके अच्छा मुझे यहाँ पर फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। सर, मेरा नाम आदित्य अग्रवाल है। मेरी जन्म तिथि 29/9/1973 है और मेरा जन्म स्थान ऋषिकेश है। मेरा जन्म समय 2:20 रात का है और मुझे ये कंफर्म करना है कि मेरा बुरा समय कब खत्म होगा। मुझे कैरियर से रिलेटेड अपना क्वेश्चन करना है। आदेश, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप इमीडिएटली घर के अंदर का कोई मनी प्लांट लगवा सकते हैं। आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जहाँ आप सुबह उठते ही उनको देख सकें, इमीडिएटली वो करें। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें ठीक होंगी। एक जो यहाँ पर आ रहा है कि आपकी मैरिज भी मुझे दिखाई दे रही है, हो चुकी है या रिलेशनशिप में आप हैं या क्या है। यहाँ पर जो लेडी लक है वो काफ़ी प्ले करेगा आपकी सक्सेस में। तो अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करें और शादी हो चुकी है तो उसको मेंटेन करें, दोनों ही बात है। यहाँ पर लेडी लक आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपकी सक्सेस के पीछे पीछे साथ में चलेगा। तो जितना हो सके कोऑर्डिनल आप उनको बना कर रखें ताकि रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। आगे सक्सेस अच्छी है, मनी प्लांट इमीडिएटली प्लांट करें। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव। मेरी जन्म तिथि 18/03/1985 है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में तहसील सिंगी मालवा में हुआ था। समय है 9:30। हाँ, इसमें मेरी शादी कब होगी। दिनेश जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स, यहाँ पर बहुत ही जिसे कह सकते हैं विलम्ब इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई अड़चन आपकी लाइफ में आ रही है और इस वजह से वो ना सिर्फ आपकी शादी बट आपकी सक्सेस को भी रोकेगा और जितना सक्सेसफुल आपको होना चाहिए उतनी सक्सेस भी नहीं दिखा रहा है। अब इसमें एक स्पेसिफिक जो रीज़न आ रहा है वो ये है
चाहे कोई भी प्रकार का जानवर हो, चाहे वो आसमान में उड़ रहा हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो ज़मीन में हो, तीनों का ही दोष यहाँ पर आ रहा है। और तीनों की ही मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगी जितना हो सके आप मछली को खाना दीजिए, ज़मीन पे जो जानवर हैं उनको दूध वगैरह जो भी दे सकते हैं, पक्षी को दाना दीजिए। ये सारे काम आपको कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पे करने पड़ेंगे। ये करने के बाद एक पोजीशन मिलेगी, साथ में वो रास्ता खुल पाएगा जिसमें आपके पास अच्छे कोई प्रपोजल्स आ सकें शादी के, और आप एक मतलब अपनी पसंद के लड़की से शादी कर सकें। इसके लिए यही जो उपाय मैंने आपको बताया ये करें, एंड थोड़ा सा पेशेंस इसमें आपको रखना पड़ेगा, सो दैट कि आप एक राइट उसको लेडी को भी अट्रैक्ट करें और आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी आगे की तरफ बढ़े। तो ये उपाय करें एंड आई एम श्योर आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च 1990 है और मेरा जन्म ग्वालियर का है। मेरे जन्म की टाइमिंग 12:45 दोपहर में है। जॉब मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है, ना प्राइवेट मिल रहा है ना गवर्नमेंट मिल रहा है। सौरभ, यहाँ पर आपको करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले रेजगारी जिसे हम कहेंगे, खुले पैसे आपको लेने हैं और आपकी राइट हैंड की मुट्ठी में जितनी आ सके उतनी आप ले लें। सब तरफ से उसको घुमा के देख लें, कोई भी सिक्का अगर गिर रहा है तो उसको छोड़ दें, पूरी मुट्ठी बंद हो सके। ऐसा आपको अपने ऊपर से 6 बार वारना है। आप सीधे हाथ की तरफ से घुमाएंगे और उस मुट्ठी को बंद करके उस रेजगारी में जो भी पैसे आपके हाथ में मुट्ठी में आए हैं, वो जितनी भी रेजगारी है उसको आपको गरीबों को दान पुण्य में डालना है। ऐसा आप कंटिन्यूस 6 दिन तक करेंगे और अलग अलग जगह पे जाकर करेंगे। किसी जगह अगर ब्रेक आ जाता है, आपने 3 दिन किया और चौथे दिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, वहाँ से फिर से आपको 6 दिन करना पड़ेगा। तो जब भी ये आप करें, इसको कंटिन्यूस 6 दिन तक करिएगा। इसे हम कह सकते हैं, इससे ये जो सक्सेस आप वेट करें वो इमीडिएटली आपको मिल जाएगी। 7 दिन का तकरीबन इसमें वक्त लगेगा। 6 दिन तक आपको ये उपाय करना है। 6ठे दिन के बाद वापस कभी भी नहीं करना है। कोई एक ऐसी नेगेटिविटी आपने बहुत ज़्यादा अपने आसपास अट्रैक्ट कर रखी है जिसकी वजह से वो बिल्कुल होल्ड हो रखी है, और जितनी ज़्यादा दुआएं आपको इसमें मिलती हैं उतना ही अच्छा होगा। किसी को अगर आप 5-6 ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं होगा, पर जितने अलग अलग लोगों को ये पैसों का दान होगा उतना ही फ़ायदा करेगा। तो ये 6 दिन तक आप कंटिन्यूस करेंगे। 6 बार अलग अलग वापस मुट्ठी भरेंगे, रोज़ अपने ऊपर से वारेंगे और उसको वापस आप डोनेट करेंगे। ये करिए, आई एम श्योर आने वाला लाइफ आपकी जो होगी वो अच्छी सक्सेस आपको देगी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा नाम रमेश कुमार पाल है। मेरी जन्म तिथि है 10/11/82 और समय तो मेरे को पता नहीं है, पर मैं करके से बहुत परेशान रहता हूँ। न मेरे पास पैसा टिकता है, ये दिल करता है, कभी घबराहट आती है कि आत्महत्या कर लूँ, क्या कर लूँ। तो आपका टीवी पे मैंने देखा हुआ था, हमने कहा मैं भी समाधान पूछूं क्या है हमारे लिए, क्या है। रमेश जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड, जितनी भी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं उसमें आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, और इसका श्रेय चूँकि आपने बताया आपका जो बर्थडे है वो 10 नवंबर का है, उसमें नंबर 1 आता है, कहीं ना कहीं ये डोमिनेट करता है, तो ये सक्सेस आपको वापस दे देता है। और इसी से ही हम आगे रिलेट कर पाएंगे कि आगे हम क्या करें। अगर फिर भी मैं कंसिडर करती हूँ कि आपको आपका टाइम नहीं पता है और हम चीज़ें आपके कार्ड्स को देख पाएँ, एक जो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ आ रही है वो ये है कि सिर्फ आपको इसका मतलब सिर्फ पैसों का ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि अगर हम देखें रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसमें कई बार आपका भी कहीं ना कहीं नेचर की वजह से कह सकते हैं, या आपके जो बोलने का तरीका है वो कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट कर रहा है, तो उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। सक्सेस आपके पास होनी चाहिए। इमीडिएटली उपाय क्या करना है, जितना हो सके काली चीज़ों का दान पुण्य करिए। जब भी हो सके आप काली दाल किसी को दे सकते हैं, काले वस्त्र आप किसी को दे सकते हैं, और अगर अपने पास आप कोई काला कपड़ा रख लेते हैं उससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें आपका कहीं जो ज्वेलरी लॉस हुआ है वो भी यहाँ पर रिकवर दिख रहा है। कोई प्रॉपर्टी में कहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं और वो ग्रोथ नहीं मिल रही है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। रिलेशनशिप में भी काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। प्लस एक जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका बेसिक नेचर है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अपनी जो भी कोई आप बात बोल रहे हैं वो कहीं किसी के दिल को हर्ट कर रही है, तो वो जो भी आपको ब्लेस कर रहा है पीछे से वो कहीं ना कहीं आपको लग रही है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, थोड़ा सा ध्यान देते हुए लोगों की भावनाओं को हर्ट ना करें। कहीं ना कहीं वो आपके इन्वायरमेंट में टच कर रहा है और फिर आपकी लाइफ को वो इम्पैक्ट कर रहा है।
इसको स्पेशली ध्यान दीजिएगा और फिर काली चीज़ों का दान पुण्य करिए। आई एम श्योर आने वाला टाइम में आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी और कहीं पर भी किसी तरह की परेशानी से आप नहीं गुजरें। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी कॉलर की तरफ, जानते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा नाम विभा शर्मा है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका नाम शशांक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1991 और वो दिल्ली में पैदा हुआ रात के 8:40 PM। तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ। सिविल सर्विस का पेपर दे रहा है, तो क्या वो उसमें सफलता हासिल होगी? विभा जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपने जो सवाल पूछा अपने बेटे के लिए, इसमें एक जो बहुत प्रोमिनेंट कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो ये बता रहा है मुझे कि इसकी दिशाएं वापस बदल रही हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो आ रही हैं वो ये हैं। एक तो इसको तकरीबन 10 हफ्ते का टाइम लग सकता है, अगर हम माने 2.5 महीने का टाइम है। 2.5 महीने के बाद चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफिक पोजीशन बता पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे रहा है इसमें इसकी सक्सेस होगी कि नहीं होगी। टिल दी टाइम बीइंग, अगर आप 2.5 महीने इसको क्रॉस कर देती हैं, उसके बाद आप वापस से कॉल रजिस्टर कर सकती हैं। तब तक एक जो चीज़ इसकी आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे इसने ग्रुप में या तो ये जा रहा है या इससे लोग अट्रैक्टेड हैं या जैसा भी है, उसमें कहीं ना कहीं किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। तो इसको थोड़ा सा बोलिए कि थोड़ा सा टूवर्ड्स अपनी फैमिली के साइड में आए, जितना ज़्यादा हो सकता है टाइम अपने घर की तरफ स्पेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे। वहीं से इसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी आएगी और सक्सेस इसको ज़्यादा, इसका जो कंसंट्रेशन पावर है, इसको जो सक्सेस चाहिए, जो जिस तरफ से ये देखना चाह रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको घर से मिलेगी। तो थोड़ा सा 2.5 महीने का पीरियड ये निकाल लें। उसके बाद चक्र जो है वो वापस घूमेगा, शायद इनके बर्थडे के आसपास के आने वाले टाइम के पहले और उसके इमिडिएटली बाद। तो थोड़ा वेट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।